गुरुजी, हम लोग अपने पिताजी के 3 संतान थे, जिनमें 2 मझले भैया और बड़े भैया अकाल मृत्यु में चले गए। हैं? अकाल मृत्यु की वजह से उनकी आवाज़ मृत्यु हो बढ़ा गई। थोड़ी, इनकी आवाज़ कम है। अकाल मृत्यु की वजह से उनकी मृत्यु हो गई, दोनों मझले भैया और बड़े भैया। मैं इकलौता बचा हूँ और हमारे घर में लगभग 15 साल से हर साल कोई ना कोई मृत्यु के कारण चले जाते हैं। गुरुजी प्रणाम। खुश हो बेटा, जो हर जगह सुनना है। आसनसोल पश्चिम बंगाल से आया हूँ गुरुजी, अपने पिताजी के लिए। पिताजी उनकी आयु 69 वर्ष है। 69। आपके यहाँ से तारापीठ कितना पड़ता है? हमारे यहाँ से तारापीठ 110 किलोमीटर पड़ता है गुरुजी। फोटो देखिए बेटा अपने पिताजी की। अपने पिताजी की फोटो आपके पास भिजवाए थे देखने के लिए। कोई जो बात क्या नहीं, आप देखो बेटा, हाँ एक बार हाँ देख लो। पिताजी, हाँ गुरुजी देख रहा हूँ। ये बेटा आपके पिताजी के सारे रोग कष्ट हैं बेटा। ब्रेन स्ट्रोक की स्मृतियाँ है, आंखों में धुंधलापन, एल्जाइमर बन रहा है, मतलब सब कुछ भूल जाते हैं, हार्ट वॉल में सूजन, गले में घाव बन रहे हैं, लिवर सिरोसिस बन रहा है, प्रोस्टेट में घाव, कोमा की स्मृतियाँ है, कंधों में दर्द और जकड़न बने रहना, कैंसर की स्मृतियाँ है, गले में, मुंह में, जीभ में, आंतों में, लीवर में, यूरिनरी ब्लैडर में, रेक्टम में और रक्त में, लंग्स गल रहे हैं, श्वास फूलती है, मृत्यु का भय बन गया है, सुनकर पूरा नहीं समझ पाते, एसिडिटी बने रहना, भोजन करने में कष्ट होता है और किडनी भी गल रही है। इतने रोग कष्ट हैं बेटा। कैंसर गले में, मुंह में, जीभ में, आँखों में भी कैंसर फैल गया है, लीवर में, यूरिनरी ब्लैडर में, रेक्टम में खून में भी, और ऐसे कमर से लेके नीचे पैरों तक, ये सब अंदर बेटा। गुरुजी काफ़ी कष्टकारी स्थिति उनकी, बहुत कष्टदायी स्थिति। कुछ बोलना चाहूँगा गुरुजी। हाँ अभी ये देख लीजिए, पहले बोलिए। हाँ ठीक है। हाँ गुरुजी। लकवे की स्मृति है, रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो रही है, एमएनडी की स्मृति है, मतलब कि बैठ करके उठने में कष्ट होते हैं, जोड़ जोड़ में दर्द बने रहता है, हड्डियों में कैंसर की स्मृति है और घुटने सड़ रहे हैं। आप बोलिए। गुरुजी, हम लोग अपने पिताजी के 3 संतान थे, जिनमें 2 मझले भैया और बड़े भैया अकाल मृत्यु में चले गए। हैं? अकाल मृत्यु की वजह से उनकी आवाज़ मृत्यु हो बढ़ा गई। थोड़ी, इनकी आवाज़ कम है। अकाल मृत्यु की वजह से उनकी मृत्यु हो गई, दोनों मझले भैया और बड़े भैया। मैं इकलौता बचा हूँ और हमारे घर में लगभग 15 साल से हर साल कोई ना कोई मृत्यु के कारण चले जाते हैं। क्या लिखा है अभी? आपने ध्यान नहीं दिया। पढ़िए, आप ही का पर्चा है, पढ़िए क्या लिखा है। रिंग खींच दिया हमने। क्या लिखा है? मृत्यु का भय। सब में बना हुआ है। हाँ। अकाल मृत्यु, मृत्यु का भय, सभी कुछ लिखा है बेटा, इसमें कुछ बचा नहीं है। जो आपको है सब लिखा है, परिवार में पिताजी को है। घर में कुछ भी नहीं बच रहा है गुरुजी। हाँ बिल्कुल नहीं, क्योंकि तुम में ही फैला हुआ, इसमें आधे से ज़्यादा तुम में फैला हुआ है। पिताजी में फैला है, स्मृतियाँ बना चुकी हैं, तुम में भी जगह, धीरे धीरे स्मृतियाँ अपनी जगह बना रही हैं। मेरी शादी को 10 साल हो गए, संतान तुम्हारा नहीं हो नंबर रहा है। मेरी तो समस्या है बेटा। मेरी शादी को भी 10 साल हो गए, बट संतान नहीं हुआ है गुरुजी। इतना जब इतना समस्या है, देख रहे हो, अकाल मृत्यु इसीलिए होता है बेटा कि वंश नाश हो, वंश ना चले आगे। मैं अपने वंश का इकलौता बचा हूँ गुरुजी। हाँ तो अभी पिताजी के बाद तुम्हारे लगा हुआ है नंबर, से स्मृतियाँ ट्रांसफ़र हो गई, आधे से ज़्यादा तो ट्रांसफ़र हो गई स्मृतियाँ। कृपा करके कुछ उपाय कर दें गुरुजी, ये हाँ, ताकि और पिताजी धीरे धीरे आपका जो पुरुषत्व है, हाँ ये सब खत्म होता जा रहा है। पुरुषत्व भी, आपकी जो स्मृतियाँ हैं, गंदी स्मृतियाँ आपके यहाँ पूर्वजों की, वो आपका पुरुषत्व भी नष्ट कर रही हैं पूरा पूरा। कुछ में मन नहीं लग रहा है ना? नहीं। तो आपको एक दिवसीय अनुष्ठान में बेटा जाना चाहिए, ठीक है? खुश हो।